आज की वीडियो में करने जा रहे हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कितने भी टाइप्स के एंगल्स होते हैं उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। इसलिए मैं पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स के लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि पहले इस वीडियो को देखने के बाद आपको चीज़ों की क्लियरिटी बहुत अच्छे से आ सके। टाइप्स ऑफ एंगल की जब हम बात करेंगे तो हम एक हमारा होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है जो हमारा 90 डिग्री से कम का होता है, जो हमारा 90 डिग्री से कम का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल होता है हमारा जिसका मेजर 90 डिग्री होती है। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल होता है। और एक हमारा होता है जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है, स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन जिसकी मेजर 180 होती है। जो हमारा ये वाला एंगल होता है ये हमारा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। एक हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो हो जाएगा जो हमारा 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा। एक हमारा होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो हो जाएगा हमारा, जो हमारा 360 डिग्री का होता है, यानी कि ये जैसे कि ये है तो ये पूरा का पूरा जो एंगल, अगर हम पूरा सर्कल घुमा देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है 360 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 360 से कम का होता है लेकिन 180 से ज़्यादा का होता है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो ये ले लो कि हमारी दो लाइन है PQ एंड RS, हमारी 2 लाइन्स है। जब ये लाइन्स हमारी पैरेलल लाइन्स थी, ठीक है। और जब ये लाइनें आपस में क्या कर देती हैं, एक दूसरे को ऐसे कट कर देती हैं, कोई भी दो लाइनें, तो वो हमारी क्या हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाती हैं। तो हमारे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बीच में बनते हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले में हमारी जो है AB और CD जो है लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके बीच में जो एंगल बने हैं, जैसे कि ये लाइन है हमारी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है हमारे, जो हमारी ये बीच में बिंदु बनी है जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसके अपोजिट साइड में है, ठीक है। एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाते हैं और इनकी मेजर हमेशा सेम रहती है, ठीक है। ये और ये एंगल सेम हो रहेंगे, ये वाला और ये वाला एंगल हमारा सेम रहेगा, ठीक है। ये इसमें फिगर में भी दिखाया हुआ है, ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला एंगल हमारा सेम है। इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। उसके बाद है हमारा कोइंटीरियर एंगल। कोइंटीरियर एंगल की जब बात करेंगे तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, देखो कोइंटीरियर एंगल होता है जैसे कि हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, हमारी 2 पैरेलल लाइन है, इन 2 पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे एंगल्स बनेंगे, एंगल बनेंगे, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ठीक है। बहुत सारे एंगल हमारे बनेंगे जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन ये जो हमारे अंदर वाले 2 एंगल हैं जिनसे हमारी C की फॉर्मेशन बन रही है इस टाइप से, ठीक है, तो ये हमारे होते हैं को इंटीरियर एंगल और इनका सम हमारा क्या होता है 180 होता है, ठीक है। जैसे इसमें दिखाया गया है, ये G एंगल हो गया, ये H एंगल हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। ऐसे ही I एंगल हो गया, J एंगल हो गया, इनको प्लस करेंगे तो 180 आएगा। यानी कि इस तरफ वाले भी चाहे C ऐसे बने, C चाहे ऐसे बने या ऐसे बने, दोनों केसेस में हमारे क्या होंगे, ये इन दोनों का सम 180 होगा। उसके बाद है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे होते हैं जैसे कि इस वाली फिगर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा है एंगल, वही बात है इसमें भी कि हमारी 2 लाइन है, पैरेलल लाइन्स होनी चाहिए और उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर जो एंगल बने हैं वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। ऐसे ही उस दूसरी साइड भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि लाइन की एक तरफ होनी चाहिए, ऊपर हैं तो ऊपर होने चाहिए, नीचे हैं तो नीचे होने चाहिए, तो वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, जैसे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइन्स को, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 के
अब देखो जो नीचे बन रहे हैं वो भी सेम रहेंगे। एंगल 3 हो जाएगा 7 के इक्वल, एंगल 1 हो जाएगा 5 के इक्वल और एंगल 4 हो जाएगा 8 के इक्वल। ये सारे के सारे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि लाइन के सिर्फ हमें ये देखना है लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे हैं। ठीक है, ऊपर वाले सेम रहेंगे, ऊपर वाले सेम रहेंगे, नीचे वाले सेम रहेंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है लाइन की एक तरफ बनने वाले एंगल्स। ठीक है, इसमें दिखाया भी गया है नीचे। नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम हमारा 90 डिग्री होता है। कोई भी दो एंगल हो जिनका सम 90 डिग्री बन रहा है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रहेंगे, और कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री बन रहा है वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल रहेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर की बात करें तो उसके अंदर हमारा क्या होता है कि जैसे कि हमारी एक लाइन है, इसके ऊपर चाहे हमारे कितने भी एंगल बन रहे हो, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारों का सम, इन सब का सम क्या रहेगा हमारा 180 रहेगा। 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। चाहे कितने भी एंगल हो, ज़रूरी नहीं है तीनों, कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, इन सब का सम भी 180 रहेगा। ठीक है, हमें ये पता करना है कि लाइन फॉर्मेशन किधर हो रही है। अब देखो इसमें ये ए और बी लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, इससे अलग बी और डी भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक लाइन के बने हुए एंगल्स हैं। इसके अलावा सी और डी भी बना रहे हैं, ठीक है, एंड सी और ए भी बना रहे हैं, ये वाले। ठीक है, तो जो भी एक लाइन पे एंगल बनते हैं, चाहे वो कैसे भी बन रहे हो, वो हमारे लीनियर पेयर होते हैं, और लीनियर पेयर का जो हमारा सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, इसके साथ हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स जो हमारी क्लास सेवन्थ में यूज़ होंगे वो सारे मैंने करवा दिए हैं। इससे आपको इसके क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हम लाइंस और एंगल्स वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।